दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा शहर मौजूद है जहां जमीन सिर्फ जमीन नहीं रहती, बल्कि दो बरआज़मों के दरमियान एक जिंदा सरहद बन जाती है, जहां एक ही लम्हे में आप यूरोप से एशिया में दाला हो सकते हैं और आपको इस तब्दीली का एहसास भी नहीं होता। और इसी हैरानकुन हकीकत का नाम है एक ऐसा शहर जो अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपनी कहानियों की वजह से मशहूर है। इस्तांबुल को देखना दरअसल एक आम शहर को देखना नहीं, बल्कि एक ऐसी तारीख को महसूस करना है जो सदियों से यहाँ सांस ले रही है। यहाँ की फजा में एक अजीब सा सुकून भी है और एक अनजानी सी बेचैनी भी, जैसे हर गली में कोई राज छुपा हो और हर इमारत किसी ऐसी दास्तान की गवाह हो जो अभी मुकम्मल तौर पर बयान नहीं हुई। और शायद यही वो चीज़ है जो हर आने वाले को अपनी तरफ खींच लेती है। ये शहर सिर्फ इमारतों का मजमुआ नहीं, बल्कि तहजीबों का संगम है। यहाँ मशरिक की रिवायतें भी हैं और मगरिब की जदीदियत भी। यहाँ आज़ान की आवाज़ भी गूंजती है और जदीद जिंदगी की तेज़ी भी महसूस होती है। और यही तजाद इसे दुनिया के दूसरे शहरों से मुख्तलिफ बनाता है। एक तरफ कदीम मसाजिद अपनी शान के साथ खड़ी हैं, तो दूसरी तरफ जदीद इमारतें आसमान को छूती नजर आती हैं। और ये सब कुछ एक ही मंजर में इस तरह घुल मिल जाता है कि देखने वाला हैरान रह जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या है इस शहर में कि हर साल लाखों लोग इसे देखने के लिए आते हैं? क्या ये सिर्फ इसकी खूबसूरती है या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो आज भी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आई? क्योंकि इस्तांबुल सिर्फ आज का शहर नहीं, बल्कि एक ऐसा मकाम है जिसने सल्तनतों के उरूज और ज़वाल को अपनी आंखों से देखा है। एक ऐसा शहर जो कई नामों से गुजरा, कई दौर देखे और हर दौर में अपनी एक नई पहचान बनाता गया। कहते हैं कि कुछ शहर सिर्फ रहने के लिए होते हैं और कुछ शहर महसूस करने के लिए, और इस्तांबुल इन्हीं चंद शहरों में शामिल है जिन्हें सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। यहाँ का हर मंजर एक नई कैफियत पैदा करता है। बासफोर्स के पानी पर चलती कश्तियाँ, शाम के वक्त जगमगाती रोशनियाँ और दूर कहीं सुनाई देती आज़ान की आवाज़, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो इंसान के दिल में उतर जाता है। और शायद यही वजह है कि जो भी एक बार यहाँ आता है वो इस शहर को भूल नहीं पाता, क्योंकि इस्तांबुल सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखा जाता है। और यही वो पहला एहसास है जो हर सयाह को यहाँ आकर होता है। अगर आप भी दुनिया के ऐसे ही हैरत अंगेज शहरों के राज जानना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर वो कहानी सुनने को मिले जो आम तौर पर लोगों तक नहीं पहुंचती, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब जबकि आप इस्तांबुल की इस इब्तदाई झलक को महसूस कर चुके हैं, तो आइए अगले हिस्से में चलते हैं, जहां हम इस शहर की तारीख के उन राजों को जानेंगे जिन्होंने उसे दुनिया के सबसे अहम शहरों में शामिल कर दिया। इस्तांबुल को समझने के लिए सिर्फ इसकी सड़कों को देखना काफी नहीं, बल्कि उसकी तारीख के अंदर उतरना जरूरी है। क्योंकि ये शहर बज़ाहिर जितना खूबसूरत दिखाई देता है, उसके पीछे उतनी ही गहरी और पेचीदा कहानी छुपी हुई है। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पहले शुरू हुई जब इस जगह को बाज़ंतीम कहा जाता था। और ये एक छोटा सा मगर इंतहाई अहम शहर था जिसकी जुग़राफियाई हैसियत ने उसे दुनिया की बड़ी ताकतों की नज़र में खास बना दिया था। वक्त के साथ साथ ये शहर रूमी सल्तनत के कब्जे में आया और उसका नाम बदलकर कुस्तंतुनिया रख दिया गया। और यही वो लम्हा था जब इस शहर की असल अहमियत दुनिया के सामने आई, क्योंकि ये सिर्फ एक शहर नहीं रहा बल्कि एक अजीम सल्तनत का दिल बन गया। यहाँ से हुक्मरानी की जाती थी, यहाँ फैसले होते थे और यहाँ की मजबूत दीवारें इस बात की अलामत थीं कि इस शहर को फतह करना आसान नहीं होगा। सदियों तक ये शहर नाकाबिले तस्खीर समझा जाता रहा। बड़ी बड़ी फौजें आईं और वापस लौट गईं, लेकिन कुस्तंतनिया अपनी जगह कायम रहा। जैसे उसके इर्द गिर्द की दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं बल्कि एक नाकाबिले शिकस्त ताकत की अलामत हों। लेकिन तारीख का एक उसूल है कि कोई भी ताकत हमेशा कायम नहीं रहती और हर उरूज के बाद एक ज़वाल आता है। फिर वो वक्त आया जिसने इस शहर की तकदीर बदल दी। 1453 ईस्वी का साल, जब एक नौजवान उस्मानी सुल्तान ने कुस्तंतनिया को फतह करने का फैसला किया। यह सिर्फ एक जंग नहीं थी बल्कि एक ख्वाब था जो सदियों से देखा जा रहा था, और अब इस ख्वाब को हकीकत में बदलने का वक्त आ चुका था। मुहासरा शुरू हुआ। तोपों की घन गरज ने फजा को हिलाकर रख दिया। शहर की दीवारों पर मुसलसल हमले किए गए और हर गुजरता दिन इस जंग को मजीद शदीद बनाता गया। लेकिन कुस्तंतनिया की दीवारें अब भी खड़ी थीं, जैसे वो आखिरी सांस तक लड़ना चाहती हूं। लेकिन आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जब ये दीवारें टूट गईं
और शहर के दरवाजे खुल गए। ये सिर्फ एक शहर की फतह नहीं थी, बल्कि एक नए दौर का आगाज था। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने शहर में दाखिल होकर उसे तबाह करने के बजाय उसे संवारने का फैसला किया। और यही वो लम्हा था जब कुस्तंतनिया ने एक नई पहचान हासिल की और दुनिया ने उसे एक नए नाम से जानना शुरू किया, इस्तांबुल। इस शहर में मौजूद इस तारीख की सबसे बड़ी अलामत बनकर सामने आती है, जो कभी एक अजीम चर्च था, फिर मस्जिद में तब्दील हुआ और आज भी अपनी शान के साथ खड़ा है, जैसे वो खुद उन तमाम तब्दीलियों का गवाह हो जो इस शहर ने देखी हैं। उस्मानी दौर में इस्तांबुल न सिर्फ एक सियासी मरकज था, बल्कि इल्म, फन और सकाफत का भी गढ़ बन गया। यहाँ दुनिया भर से लोग आते थे, तिजारत होती थी, इल्म का तबादला होता था, और यही वो दौर था जिसने इस्तांबुल को दुनिया के सबसे अहम शहरों में शामिल कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ माजी की बातें हैं या आज भी इस तारीख के असरात इस शहर में मूव्ड हैं? क्योंकि जब आप इस्तांबुल की गलियों में चलते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त रुका हुआ है और हर दीवार, हर गुंबद और हर रास्ता आपको माजी की तरफ खींच रहा हो। और शायद यही वो राज है जो इस्तांबुल को बाकी दुनिया से मुख्तलिफ बनाता है। एक ऐसा शहर जहां तारीख सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हर कदम पर जिंदा महसूस होती है। इस्तांबुल को अगर वाकई समझना हो तो उसकी सड़कों पर चलना पड़ता है, उसकी फिजा को महसूस करना पड़ता है और उन जगहों को देखना पड़ता है जहां हर रोज हजारों लोग सिर्फ एक झलक देखने के लिए आते हैं, क्योंकि यही वो मकामात हैं जो इस शहर की असल पहचान बन चुके हैं। और यही वो जगह हैं जो हर सयाह के दिल में अपनी एक अलग याद छोड़ जाती हैं। जब आप इस्तांबुल के दिल में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले जो मंजर आपको अपनी तरफ खींचता है वो है एक ऐसी मस्जिद जो अपनी खूबसूरती और सुकून की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इसके नीले रंग के टाइल्स, इसके बुलंद गुंबद और इसका पुरसुकून माहौल इंसान को एक अजीब सी कैफियत में ले जाता है। यहाँ आने वाला हर शख्स कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है, जैसे वो किसी और दुनिया में दाखिल हो गया हो। इसके बिल्कुल करीब खड़ी है एक ऐसी इमारत जो वक्त के साथ बदलती रही मगर अपनी अजमत को कभी खोने नहीं दिया। जब आप इसके अंदर दाखिल होते हैं तो इसकी बुलंदी, इसकी रोशनी और इसका सुकूत एक ऐसा एहसास पैदा करता है जिसे लफ्जों में बयान करना आसान नहीं। और शायद यही वो लम्हा होता है जब इंसान को अंदाजा होता है कि वो एक आम जगह पर नहीं बल्कि तारीख के बीच खड़ा है। अगर आप इस्तांबुल की शाही जिंदगी को देखना चाहते हैं तो आपको उस दौर में ले जाता है जहां सलातीन हुकूमत करते थे। यहाँ के बड़े बड़े सहन, खूबसूरत कमरे और खजाने इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यहाँ कैसी शान और शौकत हुआ करती थी। और जब आप उन रास्तों पर चलते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त पीछे की तरफ चलने लगा हो। लेकिन इस्तांबुल सिर्फ तारीखी इमारतों तक महदूद नहीं, बल्कि यहाँ की जिंदगी भी इतनी ही रंगीन है और इसका सबसे बड़ा मरकज है एक ऐसा बाजार जहां दाखिल होते ही आपको रंगों, आवाजों और खुशबुओं की एक नई दुनिया मिलती है। यहाँ हजारों दुकानें हैं, हर दुकान एक अलग कहानी सुनाती है। कहीं कालीन बिछे हैं, कहीं जेवरात चमक रहे हैं और कहीं दुकानदार अपनी मखसूस अंदाज में ग्राहकों को आवाज दे रहे हैं। अगर आप शहर को ऊपर से देखना चाहते हैं तो आपको वो मंजर देता है जो शायद आप कभी न भूल सकें। जब आप इसकी बुलंदी से पूरे इस्तांबुल को देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि ये शहर वाकई कितना वसी, कितना खूबसूरत और कितना जिंदा है। और इसी लम्हे आपको ये भी महसूस होता है कि आप एक आम शहर में नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया में खड़े हैं जो सदियों से अपनी जगह कायम है। ये तमाम जगहें सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए हैं, क्योंकि इस्तांबुल में हर मकाम एक एहसास देता है, एक कहानी सुनाता है और एक याद छोड़ जाता है। और शायद यही वजह है कि जो भी यहाँ आता है वो दोबारा आने की ख्वाहिश जरूर रखता है। अब सवाल ये है कि क्या इस्तांबुल सिर्फ अपनी इमारतों की वजह से मशहूर है या इसके पीछे इसकी जिंदगी, इसके खाने और इसकी सकाफत भी इतनी ही अहम है, क्योंकि असल हकीकत अभी बाकी है। इस्तांबुल को सिर्फ देखना काफी नहीं होता बल्कि उसे महसूस करना पड़ता है, क्योंकि इस शहर की असल खूबसूरती उसकी इमारतों में नहीं बल्कि उसकी जिंदगी में छुपी हुई है। एक ऐसी जिंदगी जो सुबह की पहली रोशनी से लेकर रात की आखिरी खामोशी तक मुसलसल चलती रहती है और हर लम्हा एक नई कैफियत पैदा करती है। जब सुबह होती है तो शहर आहिस्ता आहिस्ता जागता है, गलियों में हल्की हल्की चहल पहल शुरू होती है, दुकानें खुलती हैं, चाय की खुशबू फजा में फैलती है और लोग अपने दिन का आगाज करते हैं।
और यही वो लम्हा होता है जब आपको इस्तांबुल की असल रूह महसूस होना शुरू होती है, एक सादा मगर दिल को छू लेने वाली जिंदगी। दिन के वक्त शहर अपनी पूरी रफ्तार में आ जाता है, सड़कें मसरूफ हो जाती हैं, बाजारों में रौनक बढ़ जाती है और हर तरफ एक जिंदा माहौल नजर आता है। लेकिन इस सब के दरमियान जो चीज सबसे ज्यादा तवज्जो खींचती है वो है यहाँ का खाना, क्योंकि इस्तांबुल का खाना सिर्फ जायका नहीं बल्कि एक तजुर्बा है। यहाँ के कबाब, शवरमा और ख़ास तौर पर तुर्की की मशहूर मिठाई बाकलवा हर आने वाले को अपनी तरफ खींचती है। जब आप पहली बार इसका जायका चखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि एक रिवायत है, एक ऐसा जायका जो सदियों से इसी तरह जिंदा है, और यही चीज़ इसे ख़ास बनाती है। चाय यहाँ की ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। लोग छोटे छोटे कप्पों में चाय पीते हैं और घंटों बैठकर बातें करते हैं। बास्फोरस के किनारे बैठकर चाय पीना एक ऐसा तजुर्बा है जो शायद ही कोई सयाह भूल पाए। पानी की लहरें, हल्की हवा और सामने फैला हुआ शहर, ये सब मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो दिल में बस जाता है। और फिर जब सूरज ढलता है तो इस्तांबुल एक नई शक्ल इख्तियार कर लेता है। शहर की रोशनियां जगमगाने लगती हैं, सड़कें मजीद खूबसूरत हो जाती हैं और एक नई जिंदगी शुरू होती है। रात के वक्त यहाँ की गलियां, कैफे और रेस्टोरेंट्स एक अलग ही दुनिया पेश करते हैं, जहाँ लोग खाने, मौसीकी और महफिलों में मसरूफ नजर आते हैं। बास्फोरस के ऊपर चलती कश्तियां, रोशनियों से सजा हुआ शहर और ठंडी हवा का झोंका, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो इंसान को अपनी तरफ खींच लेता है। और शायद यही वो लम्हा होता है जब इंसान को महसूस होता है कि इस्तांबुल सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक मुकम्मल तजुर्बा है। यहाँ की सकाफत में एक अजीब सा तवाज़ुन है, एक तरफ पुरानी रिवायात हैं और दूसरी तरफ जदीद जिंदगी। लोग अपनी रिवायात को भी संभाले हुए हैं और दुनिया के साथ भी कदम मिलाकर चल रहे हैं, और यही तवाज़ुन इस शहर को खास बनाता है। और यही वो चीज़ है जो सयाहों को यहाँ बार बार आने पर मजबूर करती है, क्योंकि इस्तांबुल में हर बार कुछ नया होता है, कुछ ऐसा जो पहले नहीं देखा गया, और यही इस शहर का असल राज है। लेकिन अभी एक सवाल बाकी है, आखिर क्या चीज़ है जो इस्तांबुल को दुनिया के दूसरे शहरों से अलग करती है? वो कौन सा राज है जो इसे हमेशा जिंदा रखता है? और वो क्या एहसास है जो हर आने वाले के दिल में रह जाता है? इस्तांबुल का ये सफ़र ख़त्म होने को है, लेकिन हकीकत ये है कि ये शहर कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है जो इंसान के अंदर बस जाता है और फिर देर तक साथ रहता है, जैसे कोई अधूरी कहानी जो बार बार याद आती है और हर बार कुछ नया महसूस करवाती है। जब आप इस शहर से रुखसत होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप कुछ पीछे छोड़ आए हैं, सिर्फ यादें नहीं बल्कि एक हिस्सा अपने अंदर का भी, क्योंकि इस्तांबुल इंसान को सिर्फ खूबसूरत मनाजिर नहीं देता बल्कि एक गहरा असर छोड़ता है, एक ऐसी कैफियत जो शायद अल्फाज में मुकम्मल बयान नहीं हो सकती। ये शहर अपनी तारीख में भी जिंदा है और अपने हाल में भी। यहाँ गुजरा हुआ वक्त भी महसूस होता है और मौजूदा लम्हा भी पूरी शिद्दत से जिया जाता है, और शायद यही वो राज है जो उसे दुनिया के दूसरे शहरों से अलग करता है। एक ऐसा तवाज़ुन जो बहुत कम जगहों पर नजर आता है, दिन हो या रात, खामोशी हो या हुजूम। इस्तांबुल हर हालत में एक जैसा महसूस नहीं होता, बल्कि हर लम्हा एक नई शक्ल इख्तियार करता है, और यही तब्दीली उसे हमेशा ताज़ा रखती है, हमेशा जिंदा रखती है, जैसे ये शहर खुद सांस ले रहा हो। शायद इसीलिए जो लोग एक बार यहाँ आते हैं वो उसे भूल नहीं पाते, क्योंकि इस्तांबुल सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और यही एहसास इंसान को बार बार यहाँ खींच लाता है। और अब जब ये सफ़र अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है तो एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस शहर को सिर्फ देखना चाहेंगे या उसे महसूस भी करना चाहेंगे? अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको दुनिया के ऐसे ही राजों और हैरत अंगेज जगहों की सैर करवाते, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो हमारे सीक्रेट ग्लो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको दुनिया के ऐसे ही रूहानी और तारीखी सफर मुसलसल दिखाते रहें। आपका शुक्रिया कि आपने इस सफर में हमारा साथ दिया। अल्लाह हाफिज।